डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो घड़ी में जब शाम के 6 बजते हैं और मंगलवार और गुरुवार का दिन होता है तो मेरी और आपकी मुलाकात होती है। वैसे अक्सर इस 50 से 55 मिनट में मैं आपको खेत से बाजार, खेत से फसल की बात करता हूं, लेकिन आज चलिए आपको अंतरिक्ष पे लिए चलता हूं। अंतरिक्ष से अब फसलों की निगरानी होगी। थोड़ा अजीब आपको लग सकता है पर यह सच है। जी हां, नासा और इसरो का ज्वाइंट वेंचर है जो असल में निगरानी करेगा फसलों की। और सिर्फ फसल की निगरानी की बात यहां नहीं है, भूमि प्रबंधन होगा, आपदा प्रबंधन होगा, फसलों की निगरानी के साथ उसकी उत्पादकता और उसके स्वास्थ्य में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, और ये सारे स्पेकुलेशंस फसल से पहले होंगे। तो सोचिए, फसल लगाने से पहले अगर ये सारे पूर्वानुमान आपके पास होंगे तो फिर फसल की उत्पादकता और जेब की आमदनी दोनों बढ़ने के पूरे आसार हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच के साथ। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय और आप जानते हैं मेरे शो की रवायत है कि हम एक डिटेल रिपोर्ट आपको सब्जेक्ट से जुड़ी हुई दिखाते हैं और फिर उसके बाद देश के उत्कृष्ट पैनलिस्ट मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़ते हैं। तो फिर अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अंतरिक्ष में उड़ान भरने को हम और आप तैयार हैं। एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं और फिर उसके बाद लौटता हूं, लेकिन एक बार फिर से चेताता हूं और याद दिलाता हूं कि आप देखना शुरू कर चुके हैं, बिल्कुल ठीक कहा, सच के साथ। अब अंतरिक्ष से होगी फसलों की निगरानी। जी हां, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत जल्द साकार होने जा रहा है। नासा इसरो के संयुक्त सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह के आगामी लॉन्च से वैश्विक स्तर पर फसलों की निगरानी के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है। ये मिशन, जो भूमि और फसल की निगरानी के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करेगा, कृषि उद्योग को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। निसार सैटेलाइट रोपण से लेकर कटाई तक महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा, जिससे किसानों और नीति निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि निसार मिशन है क्या। नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच यह सहयोगी मिशन अत्याधुनिक रडार टेक्निक का उपयोग करेगा। निसार उपग्रह की विशेषता इसका दोहरा रडार बैंड है, जिसमें इसरो का एस बैंड और नासा का एल बैंड शामिल है। यह रडार तकनीक विशेष रूप से बादलों और वनस्पतियों के बीच से गुजरने में सक्षम है, जिससे बरसात के मौसम में भी यह उपयोगी साबित होता है, जब अन्य ऑप्टिकल इमेजिंग तकनीकें बाधित हो सकती हैं। निसार सैटेलाइट, जो हर 12 दिन में पृथ्वी की लगभग पूरी भूमि की तस्वीर लेगा, जिससे किसानों और कृषि विशेषज्ञों को फसल और भूमि की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इसके रेजोल्यूशन की क्षमता 30 फीट तक के छोटे भूखंडों की पहचान करने की है, जिससे छोटे खेतों की निगरानी और कृषि प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना संभव होगा। कहा यह भी जा रहा है कि निसार सैटेलाइट धान जैसी फसलों की ऊंचाई और बढ़ने की प्रक्रिया को ट्रैक कर सकता है। यह मिट्टी की नमी की भी निगरानी करने में सक्षम है, जिससे सिंचाई के लिए अहम जानकारियां मिल सकेंगी। इसके अलावा यह पौधों के स्वास्थ्य में होने वाले बदलावों का पता लगा सकता है, जिससे किसानों को अपनी फसलों की देखभाल और समायोजन करने में मदद मिलती है। निसार मिशन, जो कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, न केवल किसानों के लिए एक अमूल्य संसाधन होगा, बल्कि यह भूमि के मानचित्रण, फसल निगरानी और कृषि उत्पादकता के पूर्वानुमान को भी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यह एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां कृषि क्षेत्र के लिए तकनीकी समर्थन और डेटा के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक सटीक और प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे भविष्य में फसल उगाने और उनके उत्पादन में नई क्रांति देखने को मिल सकती है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि निसार मिशन से कैसे कृषि उत्पादकता के पूर्वानुमान और फसल की जानकारी में बढ़ोतरी होगी, और साथ ही यह भी जानने का प्रयास होगा कि निसार मिशन के जरिए नीति निर्माताओं को कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सही कदम उठाने में किस तरह से और कितनी मदद मिलेगी।
तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं जानता हूं कि आपके मन में कई सारे सवाल हैं और हर सवाल का जवाब गारंटी के साथ आज इस शो में आपको मिलेगा। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर बीके त्यागी, साइंटिस्ट हैं और आज अच्छे से निसार को समझाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मेरे साथ प्रीति चौधरी जुड़ रही हैं, अक्सर मेरे शो में आप इनको देखते हैं, आज एक बार फिर से जुड़िए। प्रीति बहुत बहुत स्वागत है आपका। फाउंडर ऑफ एआई स्टार्टअप है प्रीति। और पंडित प्रेम बरेलवी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अक्सर अपनी बातें मेरे शो में रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ कुलदीप सिंह जुड़ रहे हैं, सीधी और सपाट बात करने के लिए जाने जाते हैं। कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आप फार्मर हैं और अच्छे से किसानों की बात करते हैं। मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे डॉक्टर बिमल कुमार भट्टाचार्य, ग्रुप डायरेक्टर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड इकोसिस्टम ग्रुप। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, समय निकालने के लिए स्वागत आपका भी। तो डॉक्टर बीके त्यागी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर त्यागी, जब हम बात करते हैं फसलों की निगरानी, वो भी अंतरिक्ष से, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हैपनिंग लगता है। फर्स्ट रिएक्शन सर ये है क्या? देखिए ये एक तरीके का कहेंगे कि हमारे पास एक सिस्टम हमने डेवलप किया है जो पूरे अर्थ सिस्टम को मॉनिटर करेगा। एक्चुअली एग्रीकल्चर की मॉनिटरिंग उसका एक पार्ट है। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है बेसिकली जो पूरी पृथ्वी का जो डायनेमिक सिस्टम है, जो हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक उस मुद्दे पे हमारी मदद करेंगे। लेकिन हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट की भी बात हो रही है इसमें, जो पूरा हमारा पृथ्वी का जो रिसोर्सेज है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें जो फसलों की बात है वो भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे एक जो मुझे लगता है कि आंकड़े हमें मिलेंगे, क्योंकि जो हमारा रेडार सिस्टम का जो कहीं की रेजोल्यूशन है वो लगभग 30 फीट यानी 10 मीटर तक की ऊंचाई, 10 मीटर से जब आप फोटो खींचते हैं तो जो रेजोल्यूशन आता है वो हमें उस सफाई के यानी उस क्लैरिटी के हमें डाटा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यही है कि हमारा जो यूजर है, इसका जो बेनिफिशियरी होगा वो तो किसान है। बिल्कुल। और हो सकता है कि जो बड़ा किसान है वो एक सिस्टम अपना डेवलप कर ले, कहीं से उसको वो वार्निंग सिस्टम मिल जाए कि मेरे फसल की क्या दिक्कत है, वो उसको मैनेज कर ले। लेकिन जो हमारा छोटा किसान है, उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि पहले बात कि उनको अपडेट करना, कि वो भी इस टेक्निक को समझें। और दूसरा एक प्रोएक्टिव रोल किसान के पार्ट पे भी चाहिए। और दूसरा हमें किसान को ये जो टेक्नोलॉजी है इससे गवर्नमेंट को एक पूरा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हो जी। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, ये वन साइडेड रह जाएगा। सारा डाटा आएगा, प्लानर्स को, पॉलिसी मेकर के पास तो पहुंच जाएगा क्योंकि उनके पास पूरा स्टेट का बैकअप है। लेकिन बात हो रही है कि अगर मान लीजिए मेरी फसल को कोई उसमें मिनरल डेफिशिएंसी है, यानी कि जो पोषक तत्व हैं उसकी कमी हो रही है, मेरे सॉइल में कमी है जी। अब वो डाटा मेरे पॉलिसी प्लानर के पास तो जा रहा है, लेकिन मेरे पास तो आ नहीं रहा। मैं तो अपने उसको विजुअली देख के, जो मेरा अनुभव है किसान के रूप में, मैं तो उसको उसी तरीके से मैनेज करूंगा। तो ये जो गैप है, इस टेक्नोलॉजी को, इस गैप को फिल करने की दिशा में अगर हम कहें कि किसान को इस जो विज्ञान संचार की जो हम बात करते हैं कि ये जो विज्ञान है इसको उन तक पहुंचाए, और वो भी उतना पार्टिसिपेट करे इस इनिशिएटिव में, तब तो इसका बेनिफिट जो एक्चुअल यूजर, हम जो किसान की बात कर रहे हैं, फसलों के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंचेगा। अदरवाइज तो क्या होगा कि एक डाटा हमारे पास आता रहेगा, डाटा एनालाइज होता रहेगा, नीति आयोग में चलेगा। लेकिन सर फिलहाल कोशिश अच्छी है, ये तो हम समझ ही सकते हैं। कोशिश को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने की बात आप कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये काम करेंगी प्रीति हमारे साथ। प्रीति तो एआई का स्टार्टअप है, तो प्रीति ये करना है ना, ये कैसे होगा? एक बड़ी इंफॉर्मेशन आ गई और इसको पास ऑन करना है, और आपकी तो एक्सपर्टीज है स्टार्टअप के जरिए, एआई के जरिए छोटे छोटे किसानों तक कैसे पहुंचाएंगे इस इंफॉर्मेशन को? सो थैंक यू अगेन घनश्याम जी फॉर हैविंग मी ऑन द प्लेटफॉर्म। और हम लोग ने अभी तक भी बात करी है कि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी जो इम्प्लीमेंट हो रही है उसको किसान तक कैसे ले जाया जाए। उसका एक सोल्यूशन ये है कि हम एक चैनलाइज्ड मीडियम के थ्रू उसको ले जाएं, एक ऑर्गेनाइज्ड आइदर एफपीओज और कोऑपरेटिव्स। हमारा एफपीओ सिस्टम और कोऑपरेटिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और हम लोग इनफैक्ट कोइंसिडेंटली, मैं भी कुलदीप जी से ये बात कर रही थी
कि हम लोग मॉनिटरिंग आपकी करके विल गिव यू एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड देंगे, जो किसानों का जो पीछे बैकएंड एक एफपीओ बैठा हुआ है, एफपीओ सिस्टम जो बैठा हुआ है, जितने भी किसान उसमें एनरोल्ड है, वो एक सेंट्रल सिस्टम, एक कमांड सेंटर जैसा बना के देंगे हम किसान को, पूरी ज्योग्राफी डिजिटाइज करके। देखिए जैसा अभी वीके सर ने बोला कि वो डेटा जनरेट हो रहा है डे इन डे आउट, अल्टीमेटली वी हैव टू मेक सेंस ऑफ दैट डेटा। डेटा को कितना फास्ट हम प्रोसेस कर सकते हैं, कितना फास्ट प्रोसेस करके हम किसान को अल्टीमेटली वो डेटा का एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हैं। सो डेटा को फास्ट प्रोसेसिंग के लिए हमने ऑलरेडी एआई मॉडल्स बनाए हुए हैं, एक स्क्रिप्ट तैयार करी हुई है। जैसे ही सैटेलाइट इमेजरी हमारे सिस्टम में आती है, स्क्रिप्ट उसको प्रोसेस करके किसान को जो अल्टीमेटली असेसमेंट चाहिए, एनडीवीआई का चाहिए, उसकी क्रॉप की हेल्थ का चाहिए, उसको अपनी मिट्टी की हेल्थ का चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट है, किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, इरिगेशन का स्ट्रेस क्या है सॉइल में, वो पूरा एक डैशबोर्ड। जैसे अगेन एनालॉजी मैं उसी हिसाब की दूंगी जैसे हम अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं। एक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसमें आप लॉग इन करके आपका डिजिटाइज खेत आपको मिलेगा, आप खेत में क्या फसल कौन सी है, उसका क्या स्टेटस है, बिल्कुल एक तरह से नोट्स की फॉर्म में किसान को दिखेगा और किसान को प्रोवाइड। और एफपीओ के थ्रू ही इंडिविजुअल डैशबोर्ड नहीं, अभी किसान का एक बहुत बड़ा दूसरा इनिशिएटिव है एग्री स्टैक। कोइंसिडेंटली बिल्कुल अभी शो शुरू होने से पहले मैं कुलदीप जी से यही बात कर रही थी कि हम एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन दैट इनिशिएटिव, हम कंझावला जिस ब्लॉक से ये आते हैं दिल्ली में, उसको पूरा डिजिटाइज करके, एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट घनश्याम जी नेक्स्ट शो में ये रहेगी कि हम वो पूरा डैशबोर्ड बना के आपको एक तरह से उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे कि कैसे। हाँ जी, मैं बिल्कुल लेकर आऊंगी आपके नेक्स्ट शो में, और मेरा अब इनिशिएटिव अल्टीमेटली यही रहेगा, बिकॉज निसार की बस किसान को ही आवश्यकता नहीं, हम लोग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा सिस्टम आए जहां पे जो ये क्लाउड कवर सबसे बड़ा चैलेंज है, बिकॉज ऑप्टिकल डेटा में क्या है ना, क्लाउड कवर, द मोमेंट वी सी क्लाउड वो नहीं पेनिट्रेट कर पाता, कैनोपी के नीचे नहीं पेनिट्रेट कर पाता। सो निसार हैज एड्रेस्ड ऑल दोस टेक्निकल इश्यूज जो अभी तक ऑप्टिकल डेटा में प्रेवलेंट थे। तो नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जो हम बात कर रहे हैं कि और एज इन एवरी 12 डेज आपको फ्रेश डेटा मिलेगा। लेटेंसी हम कितनी कम कर सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी को प्रोसेस, वो हमने एआई के तहत ऑलरेडी अचीव कर लिया है, उसको अल्टीमेटली किसान तक पहुंचाना है। तो एग्री स्टैक हम लोग ऑलरेडी असम में रोल आउट कर रहे हैं, एंड इन स्पेस अगेन एक इसरो का प्राइवेट वर्टिकल है विच इज टेकिंग अ गुड लीड इन basically taking space led solutions to the consumer level। तो एग्री स्टैक के जरिए, क्रॉप इंश्योरेंस, पीएमएफबीवाई, यस स्टैक के जरिए, बैंक्स के जरिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए किसान तक ले जाया जाएगा, और हम इंडिविजुअल भी कुलदीप जी जैसे किसानों के साथ उसको लेकर जाएंगे, और हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अगेन आपके चैनल पे भी, आपके शो पे भी, सो दैट अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, चलिए तो एक जो प्रॉब्लम आई वो सॉल्व हमने दूसरी सवाल की जवाब में कर ली है। मेरे साथ डॉक्टर बिमल कुमार भट्टाचार्य स्काइप से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर भट्टाचार्य, असल में ये जो बातें निकल कर आ रही हैं उसके बाद एक आवाज में ये समझना चाहते हैं भाई इसका प्रोसेस क्या होगा। नासा, इसरो जैसे बड़े बड़े नाम है, अंतरिक्ष से तस्वीरें आएंगी, फसल की रियलिटी को हमारे सामने लाएंगी, सब वो मैकेनिज्म क्या होगा, क्योंकि आप आसान भाषा में अच्छे से समझा पाते हैं मैं जानता हूं। तो सर आसान भाषा में मेरे किसान भाइयों को समझाइए कि उस मैकेनिज्म को लेके जो जो दुविधाएं मन में है जिससे खत्म हो जाए। ये सैटेलाइट डेटा, प्रोडक्ट्स और उसके बाद फार्मर्स तक हम इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच पाएंगे, वो फार्मर का बेनिफिट होगा। तो इसमें आप देखिए कि गवर्नमेंट का कई सारा स्कीम चल रहा है, उसमें से क्रॉप इंश्योरेंस जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके अंदर में ईएस टेक करके एक दूसरा प्रोग्राम है जहां पे टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाता है, और उस टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी भी एक है, और स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा, एआई के द्वारा सब कंबाइंड वे में यील्ड का कैसे जांच हो सकता है, और जो एरिया क्रॉप एरिया फार्मर ने इंश्योरेंस किया है तो उसका क्लेम सेटलमेंट जल्दी हो जाए, उसका कैसे हो पाता है, वो अभी बड़ा पैमाने में चल रहा है। आई थिंक ये अभी ऑलरेडी सेकेंड ईयर चल रहा है राइस और व्हीट के लिए, और बाकी क्रॉपों के लिए भी अभी हो रहा है। और इसमें काफी देखा गया कि जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सब एस्टिमेशन फार्मर के लिए यील्ड जो इंश्योरेंस यूनिट है उसके ऊपर दे पाते हैं, यील्ड और एरिया और हेल्थ, तो उसमें फार्मर का फायदा ही होता है। ऐसा आंध्र प्रदेश में कुछ केसेस है, दूसरा जगह में भी केस रिपोर्टेड होता है। तो ये टेक्नोलॉजी को इस हिसाब से फार्मर तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरा और एक चीज है, इंडिया में एक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा का नेटवर्क चलता है जो मेनली
IMD से गवर्न होता है, बट उसका एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स होता है और उसका नेटवर्क जो है पूरे डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है। और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो नोडल ऑफिसर है वो ट्रांसलेशन करते हैं एडवाइजरी के रूप में फार्मर्स के ऊपर। तो हम इसरो के द्वारा हम डिफरेंट एग्रोमेट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट्स उसमें देते हैं और उसमें सॉइल मॉइस्चर भी एक होता है, जैसे एनाइजर आएगा उसमें हाई रिजोल्यूशन सॉइल मॉइस्चर मिलेगा और उससे फार्मर का काफी फायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एडवाइजरी। और हमारा सोशल रिसर्च टीम ये सर्वे किया हमारा द्वारा महाराष्ट्र में कि ये डेटा साइंटिफिक डेटा जो है वो एडवाइजरी के द्वारा यूज करने से उनका एक्चुअली इकोनॉमिक बेनिफिट और थोड़ा यील्ड इंप्रूवमेंट भी 5 to 10% होता है। तो ये तो ऑलरेडी चल रहा है, बट हमको अगर और भी फार्म लेवल में और पर्सनलाइज्ड एडवाइजर में जाना है तो उसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा। ठीक है, डॉक्टर भट्टाचार्य मैं ये भी जानना चाहता था कि अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरह की खबरें हैं, तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता था निसार लॉन्च कब हो रहा है? मार्जिनल फार्मर्स को कोऑपरेटिव के रूप में लेके लिया जाए तो उसमें हमारा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी। ठीक है सर, मेरी आवाज आप तक आ पा रही डॉक्टर भट्टाचार्य? यस। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता था अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग न्यूज एजेंसीज पे अलग अलग तरह की खबरें हैं इसके लॉन्च को लेके। सर ये लॉन्च कब होगा? पहले 2024 में कहा जा रहा था, फिर मार्च 2025 में भी डेट आई। सर एनी टेंटेटिव आइडिया और डेट? अभी प्रोबेबली मई एंड या जून फर्स्ट वीक में होगा, जो मुझे मेरे पास न्यूज है। बट ये देखिए ये बहुत क्रिटिकल सैटेलाइट है, मतलब इसमें बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छा से इसका जांच करके फिर भेजने के बाद मतलब इससे बहुत अच्छा से डेटा आने का संभावना है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ठोक बजा के सारी चीजें की जा रही हैं और रिजल्ट अच्छा आएगा ये उम्मीद है। सर आप मेरे साथ रहिएगा और पैनलिस्ट भी है मेरे साथ, कुलदीप जी मेरे साथ हैं, फार्मर है। तो कुलदीप जी, जिस तरह की चर्चा यहां हो रही है और जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है, एक किसान कितना आशान्वित है और कितना उसको ये व्यवहारिक लग रहा है कि कोई तीसरी निगाह उसकी फसल की निगरानी कर लेगी और उसको बता दे कि भाई ठीक कर ले अपनी फसल, ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा और बहुत अच्छा रहेगा ये किसानों के लिए। इसमें कई चीज़ें, जैसे हम नमी की बात कर रहे थे, वेदर से हमें इससे जैसे पता लग जाएगा, हमने निसार सैटेलाइट से जी कि हमारी फसल में इतनी नमी है और हमें पानी कब लगाना है, पानी लगाना है, ऊपर से वेदर का भी पता लगे कि ये बारिश कब आ रही है, तो वो सारा का सारा मिलजुल करके हम उसका फायदा उठा पाएंगे कि भाई कितना हमें पानी लगाना है। दूसरा, हम उसका फसल का बढ़ोतरी कब लगानी है, कब कितनी बढ़ोतरी में वो उसमें भी कुछ वो कर सकते हैं, टाइम कब उसको उस फसल को लगाना है और कब उस फसल को उठाना है, कंप्लीट कब होगी वो, तो उसका भी लाभ होगा। तीसरा जो है, एक फसल का पूरा आइडिया हो जाएगा कि हमारे क्षेत्र में इतनी फसल बोई जा चुकी है, उसका भाव आगे कितना मिलता है, कैसे मिलता है। इस बार हमने देखा कि गाजर एक साथ बोई गई, बिल्कुल एक साथ, बारिश इस तरह बंद हुई कि गाजर एक साथ बोई गई, जिसके कारण किसानों ने आपस में पता नहीं था कि गाजर इतनी बोई जा रही हैं, सब किसानों ने गाजर लगा दी और वो भाव जाकर के पिट गया, किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ उससे। तो ये भी फायदा रहेगा कि हमने को कम से कम ये पता लगेगा कि भाई गाजर जो है हमारी फसल इतनी बोई जा चुकी है, तो इससे हमारी आगे भाव नहीं मिलेंगे, तो हम उसका भी बेनिफिट रहेगा। सरकार को भी इसका फायदा रहेगा कि वो कितना फसल हमारे पास ज्यादा है, हम कितना एमएसपी को उसको खरीद सकते हैं, तो वो भी एक बदलाव खेती में आएगा कि हम किस प्रकार से फसलों में बदलाव लाएं, किस चीज की फसलों में की कमी है, कौन सी हमें दलहन की कमी है या हमारे को सरसों की कमी है या गेहूं की कमी है या धान की कमी है या सब्जियों की कमी है, तो उस चीज पे भी किसानों को काफी फायदा रहेगा और सरकार को भी फायदा रहेगा। तो सब मिलजुल करके, लेकिन वही बात जो डॉक्टर वीके सिंह ने उठाई कि वो किसानों तक के पहुंचे, तो हम और आप सब मिलकर के किसानों के नजदीक जाएं। सरकार भी इसके लिए प्रयास करे कि हम, क्योंकि व्यापार के तौर पर को तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सरकार
किसानों तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती, वो बड़ा समय लगता है उसमें। सर हम पहले से ज्यादा नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। अभी तो बच्चा स्कूल जाना शुरू किया है, वो जी। डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा बाद में तय कर लेंगे, पहले स्कूल तो भेजे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक बात ये है कि ऐसा नहीं है कि अभी जो ये ठीक है कि अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ज्यादा एक्यूरेट हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। हमारा पूरा IMD ठीक है। डिपार्टमेंट है, हाँ। जो आपके मानसून की भी प्रेडिक्शन आपकी रिलीज होती है, और वीकली जो है आपकी जो मौसम का जो हाल है वो जारी किया जाता है, और वो ठीक भी होने लगी है। और ठीक भी होने लगी है। हाँ, काफी तो ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन बात यही है कि उसके बावजूद भी जो कुलदीप जी ने बात बताई, ये कोई नया इशू नहीं है। जनरली ये हर मतलब सीजन में हर फसल का, टमाटर का भी यही हाल होता है, मूली का भी यही हाल होता ठीक है। है, लहसुन का भी यही हाल होता है ना। अभी देखें तो 400 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन आपको वो चीज उस Season टाइम में, से ठीक है सर, इस हर issue चीज को के दोनों कैसे पहलुओं की बात करने के लिए हम आज यहाँ बैठे भी हैं। सर एक ब्रेक मुझे रुकना होगा, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो प्रेम जी आप ही के पास आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेरे साथ रहना है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सच के साथ, आप देख रहे हैं। और सच के साथ में आज हम उस जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं जो नासा और इसरो का है, और उसका नाम है निसार। ये निसार हम पे कितना निसार होगा ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम बरेल भी मेरे साथ है। तो प्रेम जी, असल में फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा डिस्कशन का, उसके बाद जो एक कंसर्न निकल के आई वो ये कि भाई इंफॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन किसानों तक कैसे पहुंचेगी, यही यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है। जी उपाध्याय जी, ऐसा है देखिए कि एक तो हम जब कोई जानकारी का प्रसार करते हैं जी, तो उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि है क्या, असल में ये निसार भी क्या है। ये पहली बात तो मैं अगर आप कहें तो इसकी वजाहत कर दूं। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ये एक उपग्रह की तरह काम करेगा जो पृथ्वी से ऊपर जाकर पूरी पृथ्वी का, केवल फसलों की नहीं, पूरी पृथ्वी की निगरानी करने की बात हो रही है। उसमें वनों के कटान से लेके पहाड़ों पे क्या गतिविधियां हो रही हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, अचानक बर्फ पिघल जाती है, अचानक कोई तूफान आ रहा है, पता नहीं चलता लोगों को, या बारिश आ गई या भूकंप भी आया था। तो ये सबके लिए है कुल मिला के। लेकिन कृषि की जहाँ बात है, किसानों तक पहुँचाने की बात है, जो आपने कहा यक्ष प्रश्न बना हुआ है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए एक बहुत छोटा डेटा, हर किसान की फसल, मान लीजिए मेरा 1 बीघा खेत है, किसी का 2 बीघा खेत है, किसी का 4 बीघा, किसी का 10 बीघा, सब तक उसकी अपनी फसल का डेटा पहुँचना चाहिए। मेन बात यह है जो आप कहना चाह रहे हैं, मुख्य बात तो यह है कि मेरी फसल में कोई रोग लगा है, ज़रूरी नहीं कि पड़ोसी की फसल में रोग लगा हो,
दूसरे किसान की फसल में लगाओ, या मेरी फसल को जो उर्वरक चाहिए वो दूसरे की फसल को चाहिए, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि मेरी फसल अलग हो, उसकी अलग हो, मिट्टी अलग अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंचाई की व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। तो सबकी अपनी अपनी फसलों का डेटा कि किसकी फसल में क्या कमी है या उर्वरक क्षमता उसकी भूमि की कैसी है, उसके खेत की, या फसल उसकी फसल को किस तरह से कब क्या चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए तो एक देखिए पूरी तरह से इसका विवरण तैयार करना पड़ेगा। जो हमारा उपग्रह है या जो लोग काम कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं इस पे, उनको, और हर किसान को या तो अलग से, जैसे मोबाइल पे हर किसी का व्हाट्सएप होता है लेकिन सबका अलग अलग दिखता है, और हर किसी का, जैसे आप मुझे अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आपका दिखेगा कि आपने कुछ भेजा। उसी तरह से किसानों के लिए या तो एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि भाई हर किसान के लिए अलग अलग जानकारी कैसे दी जाए उसकी फसल की, अथवा तो इसमें बहुत हौच पौच हो जाएगा मेरे ख्याल से। और चूँकि बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं लोगों के पास, छोटे छोटे खेत हैं, बड़े बड़े खेत हैं, और बहुत सारी आबादी है, सबको हैंडल करना आसान नहीं होगा। तो छोड़ दें सर इस मिशन को? कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं है। अच्छा। इस पे काम करना पड़ेगा, बहुत गहराई से काम करना पड़ेगा। देखिए, सर आपको लग रहा है कि हम यहाँ बैठ के जो सोच रहे हैं और जो साइंटिस्ट हैं, क्या उन्होंने इस पर नहीं सोचा होगा? जरूर सोचा होगा। हाँ। जरूर सोचा होगा, लेकिन हमारा एक संदेश पहुंचाने का काम है, और हम चाहते हैं, हम वैज्ञानिकों तक की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसानों तक की बात। इसीलिए हो रहा है आपको लग रहा है? हाँ, हो सकता है। काम करने में टाइम लगता है, ऐसी चीज़ें बनाने में टाइम लगता है। उपग्रह काम कैसे करेगा, किस तरीके से लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, किस तरीके से लोगों को सचेत करेगा, किसानों को खास तौर से, कि भाई फला किसान है तो उसकी फसल में क्या कमी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कब उसको फसल उठाना। देखिए क्या होता है कि फसल काटते समय अचानक बारिश आ गई और पता चला किसान को पता ही नहीं, तो ये उपग्रह अच्छी बात है। ये बात, हालांकि मैं एक बात पीछे अगर ले जाना चाहूँ आपको, एक समय में किसान जो थे ना, विशेषज्ञ हुआ करते थे इन चीज़ों के। अच्छा। भूमि की उर्वरता से लेके फसलों की उससे फसलों के विशेषज्ञ हुआ करते थे, और उन्हें पता होता था मानसून कब बन रहा है, कब नहीं बन रहा। लेकिन आजकल किसान उस चीज़ से कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, या उनको जानकारी कम होने लगी है, क्योंकि वो निर्भर हो गए बाज़ार पे। बाज़ार से जो जानकारी आती है उस पे, या बाज़ार में जो लोग बैठे हुए हैं जो बताते हैं कि ये लगाओ, ये खाद, ये पानी, ये चीज़, ये दवाई लगाओ, ये बीज बो, वो उस पर निर्भर हो गए, कहीं ना कहीं पिछड़ गए। हो सकता है इसमें निसार जो है बहुत अच्छी मदद करे उनकी, किसानों की, और वो बहकने से बच जाएं। कहीं ना कहीं उनको हो सकता है इस चीज़ का आभास होने लगे कि हमें कोई गलत गाइडेंस जो हो रहा था वो सही हो जाए। आई थिंक एक टेक्नोलॉजी का प्रोसेस इसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी यहाँ पे। एक थोड़ा सा गैप है। एक ये बहुत स्टेप वाइज प्रोसेस है। निसार एक सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन, जैसे पूरी भूमि को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट है। तो अभी जो हमने सुना कि एक प्रोसेस लगता है, वो इमेजरी को प्रोसेस करके फार्मर को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन डराइव करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ भी हवा में नहीं है कि हौच पौच होगा। सैटेलाइट डेटा आता है जिसके लिए ग्राउंड स्टेशंस लगे हुए हैं, वो ग्राउंड स्टेशंस पे वो डेटा फेच होता है। इमेजरी आती है, उतनी क्लीन होगी, हाई रेजोल्यूशन जैसे कि अभी बात हुआ इमेजरी की का बहुत हाई रेजोल्यूशन है, 10 मीटर बाय 10 मीटर 30 फीट की बात हो रही है, तो बहुत हाई। और इमेजरी देखिए, इमेजरी हाई रेजोल्यूशन की है, ये एक एड्रेस चैलेंज हुआ अभी तक, जो ये एक चैलेंज एड्रेस हुआ। अभी तक दूसरा चैलेंज था वो कि क्लाउड कवर का चैलेंज है। यहाँ पे निसार हैज दैट कैपेबिलिटी टू पास थ्रू द कैनोपी, मतलब वो क्लाउड कवर को पेनिट्रेट करेगा, कैनोपी को भी, मतलब जो ट्री कवर है उसको भी पेनिट्रेट करेगा, जहाँ पे हम अपने फॉरेस्ट की हेल्थ ज़्यादा बेटर मॉनिटर कर पाएंगे। ये एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है जिसकी हमने थोड़ी सी एक प्रोसेस या टेक्नोलॉजी स्टैक अभी सुना, ये स्टैक है PMFBY के तहत। बड़ी बड़ी कमिटीज बन चुकी हैं जिन्होंने ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्टैक या कह सकते हैं ये प्रोसेस, ये मेथोडोलॉजीज, फ्रेमवर्क स्टैंडर्डाइज करे हैं। तो अभी गैस वर्क कुछ रह नहीं गया, ये बहुत हमारी दशकों की मेहनत है इसमें जो ऑलरेडी जा चुकी है। और रही बात इंफॉर्मेशन किसान तक कैसे जाएगी, देखिए इंफॉर्मेशन किसान से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सैटेलाइट इमेजरी को प्रोसेस करे, बिकॉज ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। वो
प्रोसेस करके वो डेटा हमारे को किसान को रीडेबल फॉर्म में देना है, एक तरह से उसको लॉग की तरह मिल जाए, उसको एक बुक की तरह मिल जाए, एक नोट की तरह मिल जाए कि हाँ कुछ कैसे उसको इंफॉर्मेशन को यूज करना है अपनी खेती के पर्सपेक्टिव से। वो भी बहुत कस्टमाइज करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, क्रॉप के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा, वो हमारे को सीजन के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा, वो हमारे को रीजन के हिसाब से। वही काम एग्री स्टैक कर रहा है। आप जानिए इस बात को, एग्री स्टैक में बहुत मेहनत जा चुकी है। इसमें रही बात लॉन्च कब होगा, देखिए हम लोग 320 मिलियन। गीता जी पहले मल्टी विंडो कर लीजिए स्क्रीन पे प्लीज, सारे गेस्ट को एक साथ दिखाइए। मैं प्रीति जानना चाह रहा था कैसे हर किसान की फसल की इमेज उसके पास पहुंचेगी, ये देखिए वाइड लेवल पे किसान सैटेलाइट का एक हर किसान की, राम श्याम मोहन उसके पास इंफॉर्मेशन कैडेस्टल पे पहुंचेगी। देखिए जब मैं बताती हूँ, जब प्लीज ट्राई टू स्पीक इन अ वेरी सिंपल वे, मेरे किसानों को आराम से समझा के रखिए थोड़ा। देखिए जब वो आसमान से इमेजरी लेता है, सैटेलाइट का एक टेक्निकल टर्म है स्वैथ, बोले तो कितना डिस्टेंस वो एक बार में कैप्चर। आप फोन से इमेजरी लेंगे तो वो एक प्रॉपर फ्रेम कैप्चर करता है। सैटेलाइट आसमान से एक फ्रेम कैप्चर करता है, एक फ्रेम में क्या पूरा एरिया आ गया। अब रेजोल्यूशन का मतलब है कि किस लेवल पे वो आपको बाइफर्केशन देगा, वो प्लॉट्स का बाइफर्केशन कर देगा। कौन सा प्लॉट, वो जो प्लॉट का जो बाइफर्केशन है उसको हम बोलते हैं कैडेस्टल। हर प्लॉट एक टेक्निकल टर्म है उसका, कैडेस्टल लेवल। कैडेस्टल बोले तो प्लॉट। अब वो प्लॉट किसको बिलोंग कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के पास नहीं है। यहाँ पे दो डिपार्टमेंट बहुत क्लोजली काम करते हैं, एक रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं लैंड रिकॉर्ड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। देखिए सैटेलाइट ने बाइफर्केशन आपका प्लॉट लेवल पे कर दिया, और प्लॉट भी 10 मीटर का रेजोल्यूशन है, मतलब जो हमारा 1 बीघे का किसान है उसका भी चैलेंज एड्रेस हो गया, वो 10 मीटर में वो भी कवर हो गया। प्लॉट लेवल को तो कर दिया, मान लिया कि उसने एक बार में लेट्स से 100 स्क्वायर किलोमीटर को कैप्चर किया। 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितने प्लॉट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लॉट्स हैं, उसने प्लॉट लेवल पे डिमार्केशन कर दिया। ईच प्लॉट इन अ टेक्निकल लैंग्वेज इज कॉल्ड। कुलदीप जी समझ आ रहा है? हाँ जी हाँ। सो नहीं किसानों से पूछते हुए चल, नहीं ठीक कह रहा हूं। देखिए इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी मैथ्स की टीचर आ गई। नहीं वो प्रीति जी ठीक कह रही हैं, ये टेक्निकल देखिए प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा। मुझे लगता है एक साइंस ने अपना काम कर दिया, ठीक है, आपको एक टूल दे दिया जो किसानों के लिए मदद कर सकता है। अब बात यह है कि साइंस और साइंस का एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे आपके जो सिविलियन डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व होंगे, जिसमें आपके पास लैंड रिकॉर्ड ऑलरेडी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है। लैंड रिकॉर्ड में आपके पास किसान का नाम भी है, ऑनर का नाम भी है, ठीक है, और एरिया वाइज है वो डाटा को अगर हम इंटीग्रेट करें, एग्जैक्टली दैट इज द टर्म, बहुत ही हमारा जो कस्टमाइज जो अप्रोच है, मान लीजिए आपने रामलाल श्यामलाल किसी का भी नाम दिया, वो अपनी फसल के बारे में जानना चाह रहा है तो उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके पास अपना जो क्या खसरा नंबर का कोई रिकॉर्ड होगा, उससे कुछ इस तरीके का हमें एक सिस्टम लाना पड़ेगा कि वो अभी नहीं है वो सिस्टम। मैं यहाँ पे इंटरव्यू, वो सिस्टम एग्री स्टैक वो जनरेट हो रहा है अभी। देखिए हम लोग एक क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं, अभी वो सिस्टम एक विलेज लेवल की बाउंड्री की फॉर्म में है, प्लॉट लेवल में नहीं है। जैसे कॉज हमें नहीं पता कौन सा प्लॉट रामलाल को बिलोंग कर रहा है, कौन सा प्लॉट श्यामलाल को, वो इंफॉर्मेशन लैंड रिकॉर्ड पर, और वो डेटा इंटीग्रेट होना है। हम डेटा सर सही होगा क्योंकि उस डेटा में भी तो बहुत झोल है। नहीं सर, वो डेटा लैंड रिकॉर्ड, हाँ वो अपडेट हो रहा है, वो डेटा मतलब हमारा काफी क्लीन है, काफी पूरे ऑल ओवर इंडिया का। तो आई थिंक ये तो आपको फार्मर आईडी भी उसमें काम करेगी, मुझे लग रहा है जो शिवराज जी ने कहा। राइट, ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर भट्टाचार्य भी कुछ एड ऑन करना चाह रहे थे। सॉरी सर आपके पास लेट आ पा रहा हूँ। डॉक्टर भट्टाचार्य ये सारी कॉन्वर्सेशन में प्लीज अपना इनपुट ऐड करिए सर। यस, एक्चुअली एनआई सर का इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स, डेटा, इसका बहुत चर्चा हो रहा था। एक्चुअली मैं जहां पे बैठा हूं वहां से तो एक पेलोड ही बना है, एस बैंड पेलोड। तो और यहाँ पे हमारा साइंटिस्ट और हमारा जो एरिया है वो एरिया लास्ट 5-6 साल से जुड़ा है कि ये डेटा को सही से कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो इसरो का कभी भी जब नया ऐसा सैटेलाइट लॉन्च होता है तब एक यूटिलाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च होता है, और हमारा यूटिलाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। और ये प्रोग्राम के द्वारा हम गवर्नमेंट, एकेडमिया सबको लेके हम चलते हैं। करीबन 50-60 प्रोपोजल्स, प्रोजेक्ट्स, और इसके अंदर है फॉर ये यूटिलाइजेशन, एनआईआर डेटा यूटिलाइजेशन में। नाउ अभी क्वेश्चन आता है कि जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज है उसको भी कैसे डेटा पहुंचा जा सकता है, सो दैट वो लोग भी फार्मर तक ये सर्विस
एक्चुअली पहुंचा दिया जाए। तो उसके लिए अप्रैल महीने में हमारा एक वर्कशॉप होने वाला है, तो उनको अवेयरनेस के लिए। और देखिए सीधा सीधा एनालाइजर डेटा फार्मर नहीं यूज कर सकता है, या कोई भी सैटेलाइट डेटा नहीं यूज कर सकता। तो उनके लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स या वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन हमको देना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो सॉइल मॉइस्चर प्रोडक्ट, इसमें एक प्लांट प्रोडक्ट है एनालाइजर पे कि 12 दिन बाद ये सॉइल मॉइस्चर प्रोडक्ट आएगा 10 बाय 10 मीटर या 100 मीटर बाय 100 मीटर रिजोल्यूशन। तो ये प्रोडक्ट लेके कहाँ इसको फ्लैग करना है, तो मिनिस्ट्री ने मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर उन्होंने अभी डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म लेके आया है जो कृषि टीएसएस कहता है। और वो कृषि टीएसएस एग्रीस्टैक और डिफरेंट अदर चीजों के साथ प्रोडक्ट्स और डेटा के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसमें भी एनआईसीआर का ये सब प्रोडक्ट जाएगा, इसके द्वारा डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट एंटिटीज जो फार्मर के साथ जुड़ा हुआ है वो इजीली उसको ट्रांसलेट करके फार्मर तक पहुंचा सकता है। ठीक है सर, कुलदीप जी का भी एक रिएक्शन है। कुलदीप जी, जितनी बातें हो रही हैं, किसान इन बातों के बीच में खुद को खड़ा हुआ कहां पाता है? क्या ये सारी बातें वाकई किसान के लिए इतनी व्यवहारिक होंगी जितनी आसानी से प्रीति जी समझा रही हैं या त्यागी जी समझा रहे हैं या डॉक्टर भट्टाचार्य कह रहे हैं, ये सारी चीजें उतनी व्यवहारिक उतनी आसान दिखाई देती हैं किसान को? बिल्कुल आसान दिखाई देती हैं। इसमें क्या है कि जैसे इंश्योरेंस का बात आई थी, हाँ, इंश्योरेंस से लोगों की, किसानों की विशेषकर का विश्वास उठता जा रहा है। उसका कारण यही है कि जैसे एक क्षेत्र में फसल का नुकसान हुआ, वो लगभग 80% नुकसान हुआ और 20% नहीं हुआ, 20% फसल ठीक है, तो पूरी की पूरी फसल का ही मुआवजा दिया जाता है। और एक क्षेत्र में 20% नुकसान हुआ है और 80% का नहीं हुआ, तो उस 20% को भी नहीं मिल पाता, जैसे कि प्रीति जी अभी बता रही थी। तो उसमें अगर इसरो इस प्रकार का जो ये कार्य कर रही है निसार के द्वारा, ये बिल्कुल डाटा बिल्कुल फिक्स देगा, छोटे से छोटे प्लॉट का डाटा देगा, तो जितना जिसका नुकसान हुआ है उसको उतना ही फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको डेटा? वो डेटा जो है वो निसार हम लोग सर आपको सीधे निसार दे देगा? नहीं, वो निसार ही, निसार के द्वारा ही तो आएगा हमारे पास। प्रीति कुछ कह रही है? राइट, वही मैं बोल रही हूँ। सो निसार डेटा टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर को देगा, हम लोग उसको प्रोसेस करके, जैसे भी बात हो रही थी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, वैल्यू एड का मतलब उस डेटा को प्रोसेस करके एक इंटरमीडियरी टेक्नोलॉजी कंपनी बैठी हुई है जो उस डेटा को प्रोसेस करके उसको किसान को उस फॉर्मेट में देगी जो जिस फॉर्मेट में वो डेटा समझ आता है। लेट्स से उसको अगर इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से चाहिए, पर्सपेक्टिव से उसको इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से देखना है कि एज ऑन डेट, तो किसानों से वन-टू-वन हो रहा है क्या आपका कि आपको किस फॉर्म में और एब्सोल्युटली। हम लोग अभी कटैक में हमने रोल आउट किया है, फ्यूचर जनरली कंपनी के साथ किया है, और अब हमने स्टेट वाइड इंप्लीमेंटेशन उनके साथ टेक्नोलॉजी एमओयू है। तो ये आईयू जो इंश्योरेंस यूनिट अभी तक विलेज है उस लेवल पे बिल्कुल हो रहा है। वो एग्री स्टैक के तहत अल्टीमेटली मोटिव ये है कि वो प्लॉट लेवल तक जाए। जो वो 80-20 का रूल है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। जो थ्रेशोल्ड, अगेन थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, बट यही टर्म्स हैं जो इंस्टीट्यूशंस जिनको फॉलो कर रहा है, जो एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। तो किसान के पास, अब किसान को अगर आज भी बोले उसको अपनी फार्म पे लोन लेना है, वो जो लोन का जो असेसमेंट है, कितना क्वांटम देना है, वो बैंक का जो डिसाइडिंग पैरामीटर है अल्टीमेटली आता वो सैटेलाइट इमेजरी से ही है। आज की तारीख में देखें आप, मैनुअल सर्वेस बहुत कम हो चुके हैं। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज अल्टीमेटली सैटेलाइट लेड द्वारा सॉल्यूशंस यूज कर रही हैं ये असेस करने के लिए कि फार्म की क्रेडिट रेटिंग क्या है। और हमने अभी, आई कैन प्राउडली एंड कॉन्फिडेंटली से, बिकॉज वी आर साइनिंग स्टेट लेवल एमओयूज विद इंश्योरेंस कंपनीज, विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, विद द गवर्नमेंट्स। अल्टीमेटली डेटा वही है, इंस्टीट्यूशंस उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, किसान नहीं यूज कर रहे हैं। अल्टीमेटली मेरा कंसर्न इंस्टीट्यूशंस या एमओयू को लेके बिल्कुल मेरा कंसर्न मेरे किसान को लेके है। एग्री स्टैक वो काम करेगा। और वही हमने कटैक में ऑलरेडी हम लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया है जिसको ये डेटा यूज करना है, बिकॉज हमारा तो डैशबोर्ड बनके तैयार है। तो अब हमने एफपीओस को रीच करना शुरू किया है कि ये अल्टीमेटली आपके ही फार्म की डायरेक्टरी है, आप इसको यूज करिए। सो मेरी अभी कुलदीप जी से ये बात हो रही थी, बिकॉज हमने ये कटैक में रोल आउट कर दिया है। दिल्ली तो बिल्कुल मेरा होम टाउन है, तो व्हाई नॉट इन दिल्ली। सो अभी हम करेंगे, और मैं ये बिल्कुल चाहूंगी कि आपके किसी शो के द्वारा हम वो पूरा डैशबोर्ड का वॉक थ्रू दें कि अल्टीमेटली किसान
कैसे वो डेटा एक्सेस करेगा, निसार से और किसान तक का सफर, डेटा को प्रोसेस करने का और अल्टीमेटली किसान को किस फॉर्म में दिखेगा, उसको कैसे बेनिफिट डराइव करना है, पूरा प्रोसेस। एग्जैक्टली, निसार से यहाँ पे एक बात है कि प्रीति जी करेंगी एज ए सर्विस प्रोवाइडर, वो कॉस्ट कौन प्रीति जी ने अपना ही प्लेटफॉर्म तैयार किया है पूरे शो में। नहीं, वो अगर मतलब वो अच्छा है स्टार्टअप के लिए, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि इस डाटा से बहुत सारे ऑफशूट बिजनेस या कहीं की निकलेगा, लेकिन बात किसान की हो रही है। किसान ऑलरेडी क्या लगता है कि उसकी इतनी पेइंग कैपेसिटी होगी कि वो आपके पास आए और वो डाटा ले, जो चीज कुलदीप जी यहाँ बैठे हैं। कुलदीप जी, कौन सा किसान है जिसको ये नहीं पता कि भाई मेरा फसल पानी मांग रही है, या इसमें कीड़ा लग गया तो मुझे कौन सी दवाई। सर हमने कटैक का डेटा हमारे पास है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी तो एक छोटा सा मैं रखना चाहूंगा, वेदर का था, मौसम का था। मौसम का अब किसानों के पास जैसे फोन के द्वारा मौसम का आइडिया हो जाता है कि भी कम से कम एक सप्ताह का आइडिया हो जाता है कि इस समय बारिश जो है आने वाली है, इस समय मौसम साफ रहेगा, तो उसका आइडिया होने लग गया। तो ये भी मुश्किल नहीं है, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे किसानों के पास पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक वो जो उसके लिए प्रेम जी को सर एक बार प्रेम जी ये डेटा डिकोड कैसे होगा? इसमें कुछ चीजें देखिए, डेटा डिकोड करने की बात ये जो बता रही हैं हो पाएगा वैसे प्रीति जी, वो ठीक है, उस पर काम हो रहा है और समय लगेगा जरूर, लेकिन होगा। लेकिन इसमें कुछ और पेज फंसे हुए हैं जहाँ पे किसान के बारे में जानकारी देना निसार के लिए मुश्किल होगा। जैसे किसी किसान के खेत में अगर आवारा पशु घुसने वाले हैं, अब निसार कैसे बताएगा कि भाई आवारा पशु घुसने वाले हैं तुम्हारे खेत में। दूसरा मल्टी क्रॉपिंग जो होती है फसलों की, या कह सकते हैं कि फसल चक्र, या बहुफसली विधि जो होती है अपनाता है किसान, एक ही खेत में कई फसलें उगा रखी हैं। अब आप कैसे बताएंगे कि आपके कौन से पौधे को कौन सी दवा या कौन सा पानी या क्या कितना चाहिए? प्लॉट वाइज कर रही है ना। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो फसल चक्र के लिए कैसे काम करेगा, ये एक सवाल है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है, अंतरिक्ष की बात है, फसल की बात है, आपकी बात है, जेब की बात है। छोटा सा ब्रेक, लौट रहा हूं, आपकी ही बात। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज निसार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। शो के दौरान तो हो ही रही है, ब्रेक में भी ये चर्चा लगातार जारी है। प्रीति जी लगातार ब्रेक में कन्विंस करती नजर आई डॉक्टर बीके त्यागी को। त्यागी जी कन्विंस हो गए क्या ब्रेक में, जो कुछ प्रीति जी आपको समझा रही थी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, कन्विंस ना होने की बात नहीं है। वो जो कह रही हैं वो पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जब एक नई चीज हम इजाद करते हैं तो वो एक फूड फॉर थॉट देता है। वो पहले प्लानिंग प्रोसेस में तो वो कहीं की वो एस्पेक्ट था नहीं। अगर अब हम उसको इस तरीके से सोचेंगे कि अब हमें
किसान को इंडिविजुअल लेवल तक वो इंफॉर्मेशन डिकोड करके पहुंचानी है, तो एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि एग्रीसेट जो है वो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। हमारे पास चीजें हैं जो अलग अलग फैली हुई हैं, अब उसको जरूरत है कि उसको कंसोलिडेट किया जाए और जो नई डिमांड इस टेक्नोलॉजी से जो एक नई पॉसिबिलिटी उभरी है किसान को कस्टमाइज सर्विस देने की, उस पे हमें जोर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हम अचीव कर लेते हैं तो निसार का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है, बिसाइड्स दैट उसका जो एग्रीकल्चर में रिसोर्स मैनेजमेंट का जो बात थी वो भी सिद्ध हो जाता है। अभी जो है जो पर्सपेक्टिव था वो था कि डाटा मिलेगा प्लानर्स को, ठीक है ना, लेकिन हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि वो जाए एक्चुअल यूजर के पास, बेनिफिशियरी भी, जो कि किसान है। तो अब किसान को कैसे मिलेगा ये हमें सोचना होगा, क्योंकि जब हम सोचेंगे तो ये पहले सोचा नहीं गया होगा सर, आपको लग रहा है? मतलब इतनी बड़ी चीज हो रही है, इतना बड़ा उपग्रह लॉन्च हो रहा है, ये नहीं सोचा गया होगा? नहीं, सोचा क्यों नहीं गया? देखिए, अच्छा, आप अगर आप आशंकित हैं तो मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूं कि मतलब क्यों क्वेश्चन रेज हो रहा है। देखिए ये क्या कहेंगे, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो निसार का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, देखिए ये दो कंट्री का साइंटिफिक कोलैबोरेशन है, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है, और ऑब्जेक्टिव था कि अर्थ के सिस्टम को पूरा, मतलब एज ए होल एक इकोसिस्टम उसको और सब इकोसिस्टम को समझा जाए, उसमें जो बदलाव हो रहे हैं वो समझा जाए। अब इसकी टेक्निकल एफिशिएंसी कहें कि रेजोल्यूशन 10x10 का हमें मिल रहा है, तो उसका एक कहें कि ऑफशूट ये भी है कि उसको हम एग्रीकल्चर के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे फॉरेस्ट जो है उसको मैनेज करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इमीडिएटली जो है रिलीफ उसको मॉनिटर करके क्या रिलीफ चाहिए वो हम कर सकते हैं। तो ये निसार के ऑब्जेक्टिव बहुत वाइडर है, उसका एक सब ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर को हम डेडिकेट कर सकते हैं, जो कि वो एक कहे कि हमें प्लेट में आएगा वो डाटा जो मिल ही रहा है, तो उससे भी हम वो ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, डिकोड करके ये निकाल सकते हैं। तो बात यहाँ पे यही है, लेकिन वो अभी जो प्लानर को तो मिल जाएगा, बात यह है कि मुझे तक कैसे पहुंचाओगे। मान लीजिए एज ए साइंटिस्ट आपने प्रिडिक्ट कर लिया वोल्केनिक एरप्शन यहाँ पे होने वाला है, लेकिन अगर जो आसपास के लोग हैं उन तक अगर वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें भी जैसे कि आप मौसम की भविष्यवाणी करते हैं तो वो रीजन वाइज होती है, यहाँ पे उससे भी हम सब रीजन क्या प्लॉट लेवल पर आ रहे हैं, तो वो एक डिफिकल्ट टास्क इन द सेंस होगा, बट ऐसा नहीं है कि वो अचीवेबल ना हो। उसका जरूर हमारा आईटी जो है, आईटी की फैसिलिटी हमारा सारा किसान मोबाइल सबके पास है, तो किस तरीके से वो हैंडसेट के थ्रू उस जानकारी मोबाइल तक होगी वो डिकोड इंफॉर्मेशन से, वो करना पड़ेगा, सिस्टम करना पड़ेगा। जो प्रीति जी जो ऑर्गेनाइजेशन जो एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो लोकल लेवल पे हो, उनकी कनेक्टिविटी हो, और वो एक कहीं की एक सब सेक्शन ऑफ फार्मर्स को कैटर कर रही है, सर्विस दे रही है। अब वो सर्विस का क्या वो पेड होगी ना अनपेड होगी या नॉमिनल होगी, वो मतलब एक एज ए बिजनेस मॉडल उसका देखना पड़ेगा। हालांकि सरकार को मुझे लगता है जब आप फील्ड पे जाती हैं और जो किसानों से कनेक्ट करती हैं तो वो इतना इक्विप्ड, इतना टेक्निकली साउंड दिखाई देता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को ग्रैब भी कर ले और उसे इंप्लीमेंट भी कर ले। एग्जीक्यूशन लेवल पे किसान कहाँ खड़ा दिखाई देता है? देखिए, हमने बहुत क्लोजली एफपीओ के साथ काम किया है, 1 साल तक किया है। अगर मैं बोलूं इंडिविजुअल किसान इसको डे 1 अडॉप्ट कर लेगा, पॉसिबिलिटी इज वेरी ग्रिम, और ये 1 साल काम करने के बाद मैं कह सकती हूँ। लेकिन एक सेंट्रल डैशबोर्ड, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन में बोला था, सेंट्रल कमांड सिस्टम, कि हम उस क्षेत्र को जिसको हम डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं, एक एफपीओ लेवल पे वो पूरा रीजन हमने डिजिटाइज कर दिया, प्लॉट लेवल पे इंटेलिजेंस, एक तरह से डेटाबेस क्रिएट करके वो डेटाबेस को एक यूजर इंटरफेस बना के जो एडमिन है, लेट्स से जो एफपीओ का हेड है, उसको हमने कंट्रोल दे दिया, वो प्लॉट लेवल पे मॉनिटर कर सकता है। अब वो एक तरह से एडमिन बोले तो आई मीन इट्स वेरी मच लाइक फेसबुक अकाउंट, कि उस फेसबुक जिसका यूजर नेम और उसने पासवर्ड डाला एंड यू कैन लॉग इन इनटू दैट अकाउंट।
तो उसको अगर किसान इंडिविजुअल किसान यूज करना चाहता है वो बिल्कुल, क्यों किसान क्या फेसबुक यूज नहीं कर रहे, किसान क्या नेट बैंकिंग यूज नहीं बना रहे हैं, आप देखिए ना सोशल मीडिया पे कितना बना रहा है, राइट। सो ये सी दिस इसी सबको सोचते हुए अभी ऑलरेडी डिजिटाइजेशन काफी हद तक पेनिट्रेट हो चुका है ऑन अ वेरी साइंटिफिक ग्राउंड अगर हम बात करें, बिकॉज हम लोग अल्टीमेटली लास्ट माइल सोल्यूशन दे रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम, एक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी लाए करता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री और ऑफ किसान आपकी बात पे रिलाय क्यों करे, वो वजह भी तो आपको देनी होगी। क्योंकि किसान को बैंक बोल रहा है कि आपकी क्रेडिट, आपके खेत की क्रेडिट वर्दीनेस सैटेलाइट इमेजरी से असेस होगी, तो ऑलरेडी उसको पार्शियली वो इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके पास कोई चारा नहीं है बट टू रिलाय कि अल्टीमेटली जब मेरे फार्म की क्रेडिट वर्दीनेस और मेरे फार्म की इंश्योरेंस अगर सैटेलाइट से असेस हो रही है और बैंक उसको मान रहा है, इंश्योरेंस कंपनी उसको मान रही है, तो फर्स्ट हैंड उसको भी मानना पर अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट मानना पड़ेगा। जैसे कि अभी कुलदीप जी ने कहा, लाइव कहा कि वेदर पे उसकी रिलायबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ गई है। तो इसी तरीके से देखिए टेस्ट एंड ट्रायल्स और बहुत हैवी लेवल ऑफ कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, डेमोन्स्ट्रेशंस देने पड़ेंगे, आपके शो पे देने पड़ेंगे, गांव में देने पड़ेंगे, एफपीओज में देने पड़ेंगे, तभी जाके अडॉप्शन पॉसिबल है। बट वो सिस्टम एग्जिस्ट, द सोल, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज वो सिस्टम लाए करता है उस डायरेक्शन में ऑलरेडी, या तो पीएमएफबीवाई के तहत काम हो रहा हो, कृषि डीएसएस के तहत काम हो रहा हो, एग्री स्टैक के तहत काम हो रहा हो। हम लोग टीआईपीज हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे को ये पता है कि काम बहुत हैवी और बहुत एक्सटेंड तक हो रहा है। तो उसको किसान के लिए जी तो तैयार है किसान? जी, किसान तैयार इसलिए हैं कि उनको भी जरूरत है, उनको जरूरत रहेगी तो ऑटोमेटिक आदमी किसान भी सीखने का प्रयास करेगा। उनके पास अगर हम जाते हैं, हम सूचना देंगे उनके पास, तो ऑटोमेटिक हम सभी की जरूरत के समय ही हम सीखते हैं। मोबाइल आया, मोबाइल किसको चलाना आता था? बहुत कम लोगों को। आज किसान भी मोबाइल चला रहा है। पहले बातचीत होने पे मैंने उदाहरण भी दिया है कि मैं बचपन में खेत में था, खेत में मैंने भूख प्यास लगी, मैं घर की तरफ देख रहा है कोई कैसे वहां भेजें, कैसे वो वहां से भोजन मंगवाएं, लेकिन मेरी दिमाग में आया कि भाई कोई फोन इस प्रकार का हो कि आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर के फोन कर दूं तो घर से मेरा भोजन वगैरह आ जाए तुरंत। तो आज वो फोन ऐसे घर घर में है, जगह जगह पे है, खेतों में है, सब जगह है। तो किसान की भी जरूरत होगी, तो वो हमेशा पहले जैसे सर ने प्रेम जी ने कहा कि किसान पहले जान लेता था, उसकी जरूरत थी उस समय, वो अनुमान लगा लेता था। आज किसान के पास साधन है तो उसको यूज कर रहा है, तो आगे भी इस प्रकार से यूज करेगा। और जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आएंगी वो सीखने का प्रयास भी करेगा। हमें केवल प्रचार प्रसार तो उनको उसके पास, लेकिन मौसम विभाग ने जब भविष्यवाणियां देनी शुरू की शुरुआत में, अब तो हालांकि ठीक बैठती है, तो मुश्किल से ही कोई उनकी कही हुई बात सही होती थी। हाँ, दिक्कत आई। इस बार शुरुआत में क्या इस तरह की दिक्कत नहीं होगी? नहीं, वो तो टेक्नोलॉजी अब बहुत, जैसे आप बता रहे हैं कि 24 में ये शुरू होना था, अब मार्च में होना था, और अब आगे चल के मई और जून में स्टार्ट हो जाएगा, तो काफी मजबूती के साथ ये कदम आएगा और जो है वो स्टिक रहेंगे। ठीक है। और त्यागी जी 10 सेकंड में बात करें, फिर भट्टाचार्य जी के पास जा रहा हूँ। त्यागी जी प्लीज बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये टेक्नोलॉजी अगर आप देखो, आपने मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है, भारत में अंतरिक्ष में भारत की आंख, तो ये जो टेक्नोलॉजी है जो जिस पे निसार जो है काम करेगा, ये ऑलरेडी है। उसमें जो रेजोल्यूशन था हमारे सिस्टम का, वो बादलों से भी पार चले जाता था, और जो लैपटॉप का जो साइज होता है, इतने बड़े ऑब्जेक्ट को वो डिटेक्ट कर सकता है। तो वो उसी का ही एक पार्ट है। तो टेक्नोलॉजी में कोई ड्रॉबैक नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर भट्टाचार्य, कॉन्वर्सेशन के आखिरी पड़ाव में आ गए सर। मेरे व्यूवर्स को, खासकर किसान भाइयों को क्या कहेंगे आप? कितनी उम्मीदें हम बांध लें मुश्किलों के भंवर से निकलने के लिए निसार के जरिए? हाँ, किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा जो इतना दिन का एक्सपीरियंस है, उसमें से एक चीज जरूर उनको इंफॉर्मेशन यूज करना चाहिए, वो है सॉइल मॉइस्चर का प्रोडक्ट आएगा इसमें से। ठीक है, तो एवरी 12 डे रिविजिट में आएगा, और वो मॉइस्चर बताएगा कि उसमें सोइंग करने का जरूरत है या ज्यादा मॉइस्चर है, स्ट्रेस कंडीशन है कि नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन उसमें से मिलेगा।
जबकि किसान तो उसको डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, पर किसान के साथ जो जुड़ा हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटी हो और जैसे जो स्पेशल कंपनी हो, वो उनको इंटरप्रेट करके वो पहुंचाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे किसान का क्रॉप सेटलमेंट क्लेम्स आता है, बहुत सारा क्रॉप डैमेज लॉस असेसमेंट के लिए, जैसे साइक्लोन हो, फ्लड हो, तो उसके लिए ये जरूर इसका डैमेज लॉस और डैमेज एरिया वो जांच करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होगा, जो कि स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये स्टेट, इसमें जो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है वो एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ पहुंच जाएगा और गवर्नमेंट उसके बेसिस में किसान का लॉस का क्लेम सेटलमेंट फटाफट कर पाए। ठीक है सर, तो तैयारियां पूरी हैं, बस लॉन्च होने का इंतजार है, लेकिन मेरे पास समय इतना ही है सर, शो को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, समय निकालने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो चलिए आज की शो को यहीं वाइंड अप करते हैं, इसी उम्मीद और इसी वादे के साथ कि अगले शो में फिर होगी मुलाकात और बात आपकी होती है और हमको आपकी फिक्र है, आप जानते हैं। थोड़ी देर बाद इस पूरे शो का लिंक YouTube पे भी आपके पास होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना है और सब्सक्राइब तो आपको चैनल को करना ही है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, मंगलवार और गुरुवार 6 बजे मेरी और आपकी मुलाकात एक्सक्लूसिवली सिर्फ यहीं होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।